ओके, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक को देख रहे हैं। दूसरे श्लोक में संजय कुछ बोले थे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम या राजा वचनम अब्रवीत। राजा ने कहा, जब पांडु के पुत्रों की सेना को देखा और उनकी महतीम चमू ने चमू तो यहाँ पे महतीम शब्द यहाँ पे आएगा, उनकी सेना की विरचना को देखा तब उसको टेंशन हो गया। डिप्रेशन में आकर के वह अपने भय को छुपाता हुआ दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और क्या बोला, जरा मेरे पीछे बोलिए, कोई भी बोल सकते हैं। पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता पश्यतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इसलिए हंसी आ रही, जो बातें हमने पहले बोली थी सब याद आ रही हैं। इसमें बहुत मजेदार बातें हैं। अनुवाद, हे आचार्य, और ये आचार्य कौन है? द्रोणाचार्य। और दुर्योधन किसके आचार्य हैं? कटाक्ष आचार्य। कटाक्ष कर रहे हैं। ये बोल रहा है आचार्य, लेकिन बोल रहा है कि तुम मूर्ख हो, इसलिए जबरदस्त कटाक्ष। देखिए, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। चश्मा ठीक है ना आपका, दिख रहा है कि नहीं? देखे क्या मतलब, अब देख रहे हैं कितना कटाक्ष से देखे, जैसे लग रहा है कि द्रोणाचार्य को नहीं दिख रहा हो। इसी आशा से बोल रहे हैं कि लगता है कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन को देखेंगे। ये सारी जो देख रहे हैं ना, शब्द खराब नहीं बोलेंगे द्रोणाचार्य के लिए, द्रोणाचार्य को इंगित करते हुए कह रहे देखिए। और देखिए के बाद जो लाइन बोल रहे हैं उसका मतलब ये है कि उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं, आपकी वजह से सेना हमारे सामने आई। क्यों भाई, हमने क्या गलती कर दी जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया? देख रहे हैं, हमने कई बार बोला है ना, इस प्रकार से बच्चा फेल हो जाता है तो किसका हो जाता है? पापा का हो जाता है, मम्मी का हो जाता है, डिपेंड। देख रहे हो अपने बच्चे की करतूत क्या करके लाया है। ये कटाक्ष तो आपने कई बार सुना होगा। यहां कितना देखिए उसकी कूटनीति। आचार्य देख रहे हैं आप, आपका शिष्य। तो बहुत अच्छी सी बात है, कुछ हम अपने को रोक नहीं पा रहे हैं बोलने से। देखिए, द्रुपद का जन्म हुआ, द्रुपद ने जन्म यज्ञ किया था जब द्रोणाचार्य ने उनका राज्य उनसे छीन लिया था और आधा दिया था उनको। कहा कि हम लोग तो अब मित्र हैं, हम तो बराबर स्तर पे हैं, हम लोग मित्र हो सकते हैं। तो द्रुपद लेकिन भूले नहीं थे और यज्ञ किए तो उससे दो लोग उत्पन्न हुए, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न। और अद्भुत बात यह है कि धृष्टद्युम्न को द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही उत्पन्न किया गया था, पता है आपको बात? तो धृष्टद्युम्न को भेजा गया द्रोणाचार्य के पास युद्ध कला सीखने के लिए। उतने उदार ब्राह्मण थे कि सारी कला सिखाई। तो उसी बात पे रंज है दुर्योधन। उस समय कहने का उसका आशय यह है कि आचार्य आपके पास बुद्धि नहीं है, पता था ना कि एक को मारेगा, उसको पहले सारा युद्ध कौशल सिखा दिया और अब देखो क्या परिणाम है। ये देखो हमारे सामने वही लीडर है। ध्यान देना होगा कि धृष्टद्युम्न ही उनका सेनापति था और वही वो पूरे युद्ध में वही सेनापति बना रहा, चेंज नहीं हुए। यहाँ पे 10 कमांडर चेंज हुए कौरवों की तरफ, उधर पांडवों की तरफ से एक ही कमांडर रहा, अंत तक रहा, बाद में उसको अश्वत्थामा ने मारा। ये भागवत में पढ़ चुके हैं, ये फायदा है भागवत गीता में। भागवत में भगवत गीता, महाभारत की कथा आप जानते हैं। तो ये अत्यंत कूटनीति से गुरु से बोल रहा है। ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है बात करने का। अभी आप देखेंगे, एक सिमिली बिठाइए, दुर्योधन डिप्रेस हुआ कि नहीं? बहुत डिप्रेस हुआ और गया अपने गुरुजी के पास, लेकिन कूटनीति से।
और अर्जुन भी डिप्रेस हुए, लेकिन गए अपने गुरु के पास शरणागति से, भगवान कृष्ण के पास, वाकई अपने श्रेय की प्राप्ति करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। देखिए कितना अंतर आ रहा है। अगर जाकर के ईमानदारी से बोलता द्रोणाचार्य को कि हम क्या करें तो अलग वो उत्तर देते, लेकिन यहां वह कूटनीति से जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है गुरु के पास जाने का। प्रैक्टिकल आप सीख रहे हैं। मानो मुझे ऐसा बोल रहा है जैसे लग रहा है द्रोणाचार्य के कुछ 6/6 कमजोर हो गया। अरे भाई अगर 6/6 नहीं होता, 6/6 समझते आइस का, तू क्या युद्ध कर रहे होते चश्मा लगा के, भाई कौन से, एक मिनट देखूं मैं किससे युद्ध करना है मेरे को दिखाई नहीं, हाँ दूर का तो दिख नहीं रहा, पास का भी नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है। उसे कह देना चाहिए द्रोणाचार्य, अगर मैं होता तो मैं बोलता कि अंधे का पुत्र मैं नहीं तुम हो कि नहीं, मुझे दिखाई पड़ता है, समझ में आ रहा है। आप क्या सोचते हैं द्रोणाचार्य समझ नहीं रहे क्या बोल रहा है? ये लोग बहुत शार्प होते हैं, ये सब सिखाते हैं, केवल धनुर्विद्या नहीं, सब पता है, राजनीति में कौन क्या बोल रहा है एक बार में समझते हैं। आप ये कहते हैं ना, आप 1 फीट सोचेंगे, वो आगे 10 फीट सोचते हैं, वो भी समझ रहे क्या बोल रहा है। वी कैनॉट अंडरस्टैंड देयर स्टेट्समैनशिप, बहुत तेज होते हैं लोग। चलिए अन्वय देखिए, आचार्य, हे आचार्य, तव धीमता शिष्येन द्रुपद पुत्रेण, आपका धीमता बुद्धिमान शिष्य के द्वारा, कौन है वो शिष्य? द्रुपद पुत्र के द्वारा। देखिए इसमें बहुत बात छुपी है, पहले इसको अनुवाद समझिए। आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद तनय धृष्टद्युम्न के द्वारा, कहने का अर्थ है कि द्रुपद जो आपका शत्रु है, देख रहे हैं आपके शत्रु का बुद्धिमान पुत्र उसके द्वारा, यह आशय। और आप बुद्धिमान नहीं है तो आचार्य लेकिन बुद्धिमान नहीं है। कई बार हम लोग बोलते हैं किसी व्यक्ति को, भाई आप बुद्धिमान हैं लेकिन अब विवेक नहीं है आपका, ऐसा कुछ बोलते हैं लोग कि पढ़ाई वढ़ाई में बड़े अच्छे हो लेकिन आप बड़े भोले हैं। उसी अर्थ में यहां पे बोला गया कि हैं आप आचार्य, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप बहुत भोलापन किए हैं। क्या भोलापन कर रहे हैं? क्या दिखाने के लिए बोल रहे हो भाई? नहीं, हाँ, व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम एताम महतीम चमूम पश्य। व्यूढ़ाम तो समझ गए, व्यूह रचना पूर्वक स्थापित पांडुपुत्रों के एताम, इस जो आपके सामने दिख रहा है, महती मतलब महान और चमूम मतलब विशाल सेना को देखो। समझ आ रहा है श्लोक देखिए वापस। पश्य एताम दिख रहा है सबको? पश्य एताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों की महती चमूम महान सेना को देखो हे आचार्य। अब फिर वही बात जो हम चर्चा कर रहे थे, विचार कीजिए। परेशान हो गया है कि ये व्यक्ति मतलब युधिष्ठिर महाराज पांडु के पुत्र, मतलब बिल्कुल अभी जमीन पे थे या कह सकते हैं रोड पे थे, और इतनी बड़ी सेना कहां से लेके आ गए। तो स्वाभाविक सी बात है, किसके द्वारा व्यूह रचना हुई है? द्रुपद पुत्र के द्वारा, धृष्टद्युम्न के द्वारा। उसमें उसका भी सहयोग है, उसकी खुद की सेना भी है और अन्य सेनाओं को वह लीड कर रहा है और आप ही के अगेंस्ट कर रहा है। ध्यान देना होगा कि इससे द्रोणाचार्य में क्रोध भी उत्पन्न होगा। हमसे सीखे हो, हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं सुना आपने? इसका अर्थ समझते हैं, हम सिखाए पाले बड़ा किए और हम पर ही जो है तुम झपटा मार रहे हो, समझते हैं? हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। तो यह भी आप टीका में पढ़ेंगे कि क्रोध दिखाने के लिए देखिए, कोई और नहीं। बहुत गलतियां पहले कर चुके हैं, अब दोबारा गलती मत कीजिएगा। बहुत प्रेम दिखा दिया, अब प्रेम मत कीजिएगा। बहुत सारी बातें, और यह भी बोलेंगे कि देखिए इन लोगों को कोई भय नहीं आपसे, महान सेना लेकर के आ गए हैं। ये नहीं देख रहे कि आचार्यों के सामने इस प्रकार से सेना लेके नहीं आना चाहिए, वो आपके सामने आ रहे हैं ताकि द्रोणाचार्य के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाए, वो कहीं प्रेमवश ढीला युद्ध ना करें। कहां की बात सोच रहा है, इसीलिए उसको पिछले श्लोक में क्या कहा गया था? राजा। ठीक है, और यह तो बहुत ही चुभने वाली बात कह रहा है। द्रुपद पुत्र ना कहता तो कोई कठिनाई नहीं थी, भाई द्रुपद का पुत्र शत्रु है। तब शिष्येणा धीमता, आप अगर आप द्रोणाचार्य होते तो एक व्यक्ति हैंड रेस कर दे कि भाई उसे क्रोध नहीं आता है बात सुन करके, मेरा शिष्य यही बोलते ना, मेरा शिष्य मुझसे ही युद्ध करने आया है। सी सो मेनी थिंग्स आर इन दिस श्लोक। और धीमता शब्द बहुत अच्छा है, क्या समझ रहे हैं? धीमान, बुद्धिमान है, आपसे आपको ही मारने क्या सारी कला सीख के आया है और अब आप पे ही उपयोग कर रहा है, और आप बुद्धू इतने कि सारी ज्ञान इसको दे दिए। ये नहीं कह रहा है कि आप बुद्धिमान हैं, ये बोला है उसने,
आचार्य देखिए बुद्धिमान, उस बुद्धिमान की देखिए देखिए, मतलब आप बुद्धिमान नहीं है, ये बुद्धिमान है। अपने शत्रु से ही सोचिए, अपने शत्रु से ही सारी युद्ध कला सीख करके उस पर ही अगर चलाए तो बुद्धिमानी कही जाएगी कि नहीं? आप बताइए, क्या भारत पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में कुछ बताएगा कभी? अभी आप लोग सुन रहे हो तो उसको छोड़ देना है। प्रैक्टिकल लेवल में बोलिए कि इस समय कोई मान लीजिए भारत के पास विशेष युद्ध कौशल हो, कोई मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो जाए, तो पाकिस्तान को बताने वाले हैं कभी? वी हैव नथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, बट नहीं बताने वाले, या अफगानिस्तान और किसी व्यक्ति को नहीं बताने वाला। ये मान लीजिए अभी या रशिया और उसका युद्ध चल रहा है ना, यूक्रेन का, तो रशिया के लोग कहेंगे ठीक है हमसे ले लीजिए, मिसाइल ले लीजिए, हम पर ही दागिए। तो ये तो कोई नहीं करेगा कोई। आप लोग इमेजिन करो, यहां तो आप सुन लेते हो, कोई करने वाला है क्या? अपनी मिसाइल दूसरे को देख के चलो हमसे युद्ध करो, ऐसा तो बेवकूफी कहा जाएगा ना, बेवकूफ ही कहोगे कि नहीं? राजनीति में इसको बेवकूफी कहा जाएगा कि नहीं? और जिसने इसको इस तरह से ले लिया उसको बुद्धिमान कहा जाएगा। तो इसी आशा से कह रहे हैं, धीमता, आपसे आपका ही युद्ध कौशल सीख लिया और आप पे उपयोग कर रहा है। फाइन, बहुत अच्छा श्लोक है ये, सब बड़े पॉलिटिक्स वाले श्लोक है इसमें। ठीक है, गीता भूषण टीका। इस श्लोक में पश्चाताम आदि शब्दों से दुर्योधन के वचनों को कह रहे हैं। अपने प्रिय शिष्य युधिष्ठिर आदि में अति स्नेह के कारण आचार्य शायद युद्ध ना करें, यह सोचते हुए उनमें कोप उत्पादन करने के लिए एताम शब्द के द्वारा वह कहना चाहते हैं कि पांडवों ने द्रोण की अवज्ञा करी है। उनकी सेना धृष्टता के साथ बहुत निकट आ चुकी है और आपके अतिशूरत्व और आचार्यत्व के प्रति इनकी कोई सम्मान भावना नहीं है। समझ में आया टीका? अभी मैंने बोला था आपको ये बात। द्रोणाचार्य तो पांडवों के प्रति अत्यधिक स्नेह से युक्त थे और अर्जुन को क्या बोला था? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। फाइन, अब यहां भी एताम पश्य एताम, ये देख रहे हैं इन पांडुपुत्रों को, मतलब इनका आपके प्रति अब कोई सम्मान नहीं रह गया। आप भले ही इनके प्रति अभी भी प्रेम से युक्त हों और ढीला युद्ध करें, लेकिन आचार्य जी हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है, बड़े दबंगई से युद्ध करने आ रहे हैं आपसे। दबंगई समझते हैं? सीना चौड़ा करके, कोई उनको डर नहीं है कि आप कितने शूरवीर हो, और न ये सम्मान है कि आपने आचार्य के रूप में इनको सारा युद्ध कौशल सिखाया है। हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं, ये शायद समझा देगा सारी बात को। सारा कुछ आप ही सिखाए हैं, धृष्टद्युम्न को भी और बाकी सभी लोगों को, लेकिन इनको आपसे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं आ रही। तो अब जब इस प्रकार से बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि द्रोणाचार्य अगर से प्रभावित हो जाते हैं तो वह क्रोधित होंगे और अच्छे से युद्ध करेंगे। फाइन, ये एताम शब्द को बता रहे, दिखाते हुए कि एताम देखो, पश्यताम, पश्य एताम, देखिए। यह व्यूह रचना अर्थात व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्र द्वारा रचित है। आपको मारने के लिए द्रुपद ने धृष्टद्युम्न नामक पुत्र को यज्ञ से उत्पन्न किया था, और इसके उपरांत आपने यह जानते हुए कि वह शत्रु है, फिर भी उस पुत्र को धनुर्विद्या में अध्यापित किया। इससे आपका मंदधीत्व प्रकट होता है। मंद धी मतलब बुद्धि और मंद। अच्छा, आप अब ये बताइए, भगवान कृष्ण को अर्जुन ऐसा बोल दिए होते तो भगवान कृष्ण क्या बोलते? भगवान कृष्ण कुछ नहीं बोलते उसके बाद। दिस इज नॉट द वे अर्जुन हैज एवर स्पोकन इन भगवद गीता। चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन यह जरूर बोलेंगे कि मैं कैसे समझूं कि सूर्यदेव को आपने ज्ञान दिया है, लेकिन यह नहीं बोल रहे कि क्या फालतू बात कर रहे हैं, आप हमारे बराबर के हैं और आप सूर्यदेव को ज्ञान दे किया है। Does that make sense? There is a proper way to talk to a spiritual master. देखिए कैसे बात कर रहे हैं। और अब आप समझिए मेरी बात, केवल श्री बलदेव विद्याभूषण बात समझ रहे हैं ऐसा नहीं है, द्रोणाचार्य भी समझ रहे हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तब शिष्येण धीमता, भाई उनकी बुद्धि का आप आकलन नहीं कर सकते। हम लोग तो कह दिया जाए एक लाइन में बैठा जाए तो मुश्किल है कि नहीं? कह दिया जाए कि गीता क्लास का सबको एक लाइन में चलना है, केवल एक ही बार एक लाइन में लगते हैं हम, प्रसाद की लाइन में और उसमें भी झगड़ा हो जाता है, और किसी लाइन में लगने वाले नहीं डिवोटीज, है कि नहीं? और इतनी बड़ी व्यूह रचना करना, उसको मैनेज करना, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। आपको पता है, हम भक्त बता रहे थे, कुरुक्षेत्र से लेकर चंडीगढ़ तक उतना बड़ा मैदान था युद्ध करने का। हमको तो भक्तों ने इस प्रकार से बताया, करोड़ों लोग युद्ध करने आ रहे हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट करना। तो क्या ये हल्के फुल्के लोग हैं? क्या समझ रखा है आपने?
तो धीमता शब्द से वह भी समझ रहे हैं और दांत भींच रहे कि ये लीडर है, कुछ बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनको भी क्रोध आ रहा है। और आप दूसरे एंगल से देखिए कि अगर कोई आपको धोखा दिया है, समझ गए, और उस धोखे की याद दिलाई जाए तो आप क्रोधित नहीं हो जाएंगे? उस तरह से सोचे कभी, भाई हम ठीक है भोले थे, जो कुछ भी थे मान लीजिए, कभी कभी बुद्धिमान लोग बहुत भोले होते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओपन हार्टेडनेस, उनका हृदय उदार होता है, इस कारण से ठीक है हाँ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। कई बार देखा गया, आप लोग सोचे नहीं कि क्या नाम थे, राणा सांगा थे क्या थे जिसने हराया था 17 बार मोहम्मद घोरी, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान सॉरी। तो हमारे मन में आता था पहली बार में मार देना चाहिए था ना, पहली बार में आया चलो, फिर दूसरी बार में आया, तीसरी बार में आया, बाद में उसने हरा भी दिया था, तो पहली दूसरी बार में मार देना चाहिए। लेकिन क्षत्रियों का स्वभाव है कि कोई माफी मांगेगा तो साफ उसको माफ कर देंगे। ऐसे ब्राह्मण का स्वभाव था कि भाई उदार है, कोई अगर शिक्षा लेने के लिए आएगा तो हम देंगे। लेकिन वो बात की याद दिला रहे हैं कि आप धोखा खा चुके हैं। तो उस दृष्टद्युम्न के प्रति और उन पांडवों का प्रति भी जो इस दृष्टद्युम्न के पीछे लगकर चल रहे हैं, कुछ बातें समझ में आ रहे हैं आपको? दृष्टद्युम्न ने धोखा दिया कि नहीं? मारने के लिए उत्पन्न हुआ और उन्हीं से युद्ध कला सीख लिया है, और उसी दृष्टद्युम्न को साथ में समाते नहीं, शांते हुए, अपनी पार्टी में शांते हुए आपकी तरफ चल रहे हैं, मतलब आपको मारने के लिए आ रहे हैं ना। इज इट सिंकिंग इन? दुश्मन के साथ ले लिए हैं अपने, तो आपके मित्र कहां रहे? आपका अभी भी प्रेम है, ये दिखा रहा है कि आप बुद्धिमान नहीं हो। ठीक है, कुछ भक्त लोग बोलते हैं बड़ा गर्व से कि हम दिन में नहीं सोते, लेकिन पूरी बात नहीं बोलते कि हम क्लास में सोते हैं। हम नाम अभी नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग चला जाएगा, क्लास के बाद डांटेंगे, ठीक। परंतु यह शत्रु बहुत बुद्धिमान है, अर्थात धीमता, क्योंकि इसने आपसे ही सीखा है आपके वध करने की कला। तो स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आपने जो की, अब देखो लाइन, आपने जो किया है इससे हमारे लिए यह अनर्थ उपस्थित हो गया है। ये देखिए, अब आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति ने राज्य के लिए मरने जीने की कसम खा रखी है, उसको बोल दिया जाए कि हमारा राज्य छूटने का जो अनर्थ उत्पन्न हो रहा है वो आपकी वजह से ही है, उसे कितना क्रोध आएगा। आप जानते हो भीष्म पितामह को जो बोल दिए थे कि आप युद्ध करना नहीं लड़ रहे हैं, तो एकदम क्रोधित हो गए थे। देखिए, जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको बोल दिया जाए कि आप चोर हैं, उसको बहुत खराब लगेगा। तो द्रोणाचार्य जी अपना जीवन देने के लिए समर्पित हैं और उनको बोल रहे हैं कि आपकी वजह से अनर्थ उपस्थित। पश्येताम से आ रहा है, एताम पश्य, ये देखिए कि कितनी बड़ी कठिनाई हो गई, ये कितना बड़ा अनर्थ हमारे सामने हो गया। अगर आप नहीं होते तो ये कठिनाई नहीं होती, ऐसा कहने का आशय था। तो चुभने वाली बात बोलने से व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित होकर के युद्ध करेगा, ये बात है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता है, ये सर्वथा अनुचित है। गुरु के ही दोषों को देखने बैठेंगे तो भाई वो सारा मटिया मेट हो जाएगा। अब ही आपको पता है कि नहीं पता है, युद्ध तो अभी बिगुल बज चुका है। बिगुल बजने के पहले द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को दंडवत करके युधिष्ठिर महाराज आए, अर्जुन आए और उन्हें बोला कि विजयी भव, और बोले कि तुम अगर नहीं आए होते तो हम तुमको शाप दे देते। ये बहुत प्रसिद्ध बात है। और देखिए कि युद्ध शुरू होने वाला है, अभी तो बिगुल नहीं बजा है, और इसकी क्या मानसिकता है अपने गुरु के प्रति, तो कैसे सफल हो सकता है बताइए। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र दृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। ये उनकी ब्राह्मणिकल उदारता थी। ब्राह्मण लोग जब कथा करते हैं, मेरा ज्ञान देते हैं, तो वह हृदय में नहीं रखते कि 80% बता दें और 10% अपने पास रख लें। वाकई ब्राह्मण है तो उसका कोई अच्छा शिष्य है तो उसको पूरी बात बताते हैं। गुरुवो गुह्यम व पितः, शिष्य अगर प्रेमवत शिष्य है, स्निग्ध शिष्य है, तो उसको बताते हैं। तो उसी तरह से उनका संकल्प था कि वह क्षत्रियों को ही सिखाएंगे। तो द्रोणाचार्य द्रुपद का पुत्र था, वो क्षत्रिय था, उसको उन्होंने युद्ध कला सिखाई।
अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यू रचना की थी। स्पष्ट है, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। क्या अर्थ है? आप जरूरत से ज्यादा उदार थे पहले, इसलिए इतना बड़ा अनर्थ आ गया। अब आप यही उदारता रखेंगे तो हमारा मटिया मेट होना निश्चित है। कुछ एक छोटी सी कथा बताऊंगा कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता कि झगड़ा किस बात का था। द्रोणाचार्य और द्रुपद अपने गुरु के यहाँ पे ब्रह्मचारी के रूप में थे भारद्वाज में, और वो लोग के फोन बज रहा था। अब हम अगर द्रोणाचार्य होते तो बाण मार देते ऐसा नहीं करेंगे, तो जो भी है, हाँ ब्रह्मास्त्र चला देते फोन के ऊपर, भक्तों के ऊपर नहीं ना, तब ऐसा कभी नहीं, भक्तों पे नहीं, फोन पे चला देते। तो दोनों ऋषि के घर पे थे और दोनों मित्रता हुई थी। बाद में ये लोग हो गया आगे, मतलब अपना घर पे आ गए, तो द्रुपद जो है राजा बन गए और द्रोणाचार्य बहुत गरीब ब्राह्मण थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनके पास खाने के लिए भी ठीक से नहीं था। ये स्थिति था कि बच्चे को दूध नहीं पिला पाते तो चावल का यवागु पिलाते थे। यवागु होता है मतलब चावल का माण। ये मुझे भी पिलाया गया परसों, तब समझ में आया है, इट लुक्स लाइक मिल्क बट इट इज नॉट मिल्क। और वही खुश होता था कि यही गाय का दूध है। तो एक बार उसको कहीं गाय का दूध मतलब वाकई पी लिया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, अब वो पिए ना, ये इतने वो गरीब थे। तो उनकी पत्नी ने कहा कि अपने मित्र द्रुपद से आप सहायता मान लीजिए। तो द्रुपद के पास वो गए। तो द्रुपद ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो कहते तो मित्रता तो बराबर वालों में होती है, आप ब्राह्मण हैं, मुझसे भिक्षा मांग सकते हैं, लेकिन आप मेरे मित्र नहीं हैं। तब उनको द्रोणाचार्य को बहुत क्रोध आया, कुछ बोले नहीं, चुपचाप वो वापस आ गए और सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो इसी बीच बड़ी रोचक घटना होती है। ये पांडव, ये क्या नाम है इनका, भीष्म पितामह सोच रहे थे कि किस कोई व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो हमारे पांडवों और कौरवों को, लड़कों कुमारों को, उन लोगों को युद्ध का में शिक्षा प्रदान करे, धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान करे। तो अभी वो ढूंढ ही रहे थे कि इतने में ये लोग खेलने कहीं आए स्थान पे। तो उन लोगों की जो गेंद थी, मतलब कुरु कुमारों की और पांडवों की, एक गेंद उसमें कुएं में गिर गई थी। अब वो सोच रहे थे कैसे निकालें कैसे निकालें। इतने में ये द्रोणाचार्य वहां पे आते हैं और वो उससे उनको बताते हैं बहुत पतले दुबले थे और वो काले थे। और उन्हें हंसी में बोला कि तुम लोग इतने बड़े छत्री हो कि एक मतलब गेंद नहीं निकाल सकते हो। छत्री मतलब मजाक में बोले वो। तो कहते अच्छा ठीक है, लाओ मेरे को वो सरकंडे लेके आओ। सरकंडे समझते हैं आप? सरकंडा सीख जैसी होती है, उसको नुकीली होती है। तो वो लोग लेके आए और वो एक के बाद एक फेंकते चले गए। उसको अभिमंत्रित किए और फेंकते चले गए वो, और एक के बाद वो एक के पीछे लगती चली गई सरकंडे। समझ पा रहे हैं? और उसके लेकर के बॉल निकालती है। उन लोग को तो मुंह बात दी, कहते ये क्या है ये तो अद्भुत है। आप ट्राई कर लेना क्लास के बाद, घास के पीछे घास। देखो हम सुन लेते तो बात आसान होता, खुद करके दिखाओ, डू इट एट होम। अब कहेंगे सरकंडा कहाँ मिलेगा? अरे सीख झाड़ू तो मिलेगी सीख झाड़ू तो ट्राई कीजिएगा, टिक टिक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसे वो कर दिया ऐसा। तब जब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके बाद फिर वो भेजते हैं इनके पास न्यूज़ कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति ब्राह्मण आए। तो सारे उन बच्चों को बोला जाता है कि इनके शागिर्दगी में उनका शिष्यत्व स्वीकार करें। तो जब ये लोग पास हो गए, जब इनकी शिक्षा पूर्ण हो गई, तो बात आई गुरु दक्षिणा की। तो कहे कि मुझे द्रुपद जिंदा चाहिए। तो पहले 100 कौरव गए युद्ध करने के लिए और द्रुपद उनको हरा दिया, मारपीट के भगा दिया तो नहीं कर पाए। फिर ये 5 पांडव जाते हैं और ये द्रुपद की पूरी सेना को हराकर और द्रुपद को जिंदा पकड़ करके ले आते हैं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि अब तो आप हमारे नीचे हैं ना, ठीक है, आधा राज्य आप ले लीजिए, आधा राज्य हम ले लेते हैं, अब हम लोग मित्रता कर सकते हैं। लेकिन उनकी मित्रता होती नहीं है।
तो अब जब वो आधा राज्य प्राप्त करके द्रुपद राज्य कर रहे होते तब वो यज्ञ करते हैं और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म उस यज्ञ से होता है। ये थोड़ी कथा बताई जो बहुत से भक्तों को शायद ना पता हो। ओके, सो टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। So let's start. These questions will be asked from room devotees or hold on. पांडु पुत्रों की विशाल सेना को किसके द्वारा व्यवस्थित किया गया था? दिस इज टू इजी, आई विल गिव द आंसर। धृष्टद्युम्न। ये तो दिस इज पीनट्स, हम मूंगफली नहीं खिलाएंगे। ओह दिस आर टू इजी क्वेश्चंस। धृष्टद्युम्न ने युद्ध शिक्षा किन से प्राप्त की थी? मुझसे प्राप्त करी थी। नहीं कोई तो गलत उत्तर होना चाहिए। दिस इजी, द्रोणाचार्य तो बच्चों के लिए है, ठीक है। द्रुपद ने किस उद्देश्य से धृष्टद्युम्न को पुत्र रूप में प्राप्त किया और क्यों? बहुत इजी है, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। ये तो ओके। राजनीतिज्ञ दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के संबंध में द्रोणाचार्य की किस दुर्बलता एवं दोषों की ओर इंगित किया? ये अच्छा प्रश्न है। सो विल आंसर राधा वर्मा माता जी विल गिव यू अ चांस, बट इफ आवर स्पीकर इज ऑन, यस इट इज ऑन, यस प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। दुर्योधन ने धृष्टद्युम्न के संबंध में द्रोणाचार्य को ये इंगित करते हुए बोला कि ये आपकी मंदबुद्धिता है कि आपने धृष्टद्युम्न को, जो आप जानते थे कि आपका वध करेगा, अपना पूर्ण युद्ध कौशल सिखा दिया। तो दुर्बलता क्या थी, एक शब्द में कहें? दुर्बलता ये थी कि वो आपका शिष्य था, आपके शत्रु का पुत्र था, फिर भी आप ये जानते थे कि वो आपका वध करेगा। हाँ तो ठीक है, लेकिन ये दुर्बलता क्या है इसमें? उदारता उनकी, जबकि ब्राह्मण का ये गुण है, ठीक है। ओके, दुर्बलता। एक और बात भी थे, धीमता कह रहे हैं द्रुपद पुत्र को, मतलब आपकी मंद बुद्धित्व, बुद्धि कम थी इसलिए। 3 कारण बताइए कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया। ओके, दिस इज अ गुड वन। ये कठिन प्रश्न है। लेट्स सी, दिस इज फ्रॉम द कमेंट्री। अंकित तुमार प्रभु, यस प्लीज। कृष्णा प्रभु जी, इसमें 3 कारण ये हो सकते हैं। जैसे कि पहले कारण ये है कि जो द्रोणाचार्य जी थे वो अपने शिष्यों से अत्यधिक प्रेम करते थे, मतलब पांडु पुत्रों से, तो वो उनका पक्ष लेके युद्ध ना करें। और दूसरा कारण ये होता है कि जैसे कि अगर वो जैसे उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता ना दिखाते हुए अपने शत्रु के पुत्र को शिक्षा प्रदान की, और अपने मतलब उसने बताया कि द्रोणाचार्य जी को दुर्योधन ने शिक्षा दी ताकि वो उनको शिक्षा लेके फिर उन्हीं पे इस्तेमाल करके उनका मतलब वध करने के लिए वो आ रहा है, मतलब जो अपने शत्रुओं को। नहीं, पहले प्रश्न, मुझे लग रहा है आपका उत्तर जो है पाकिस्तान या चाइना में जा रहा है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या उत्तर क्या है, तो हम रूम डिवोटीज को ट्रांसफर कर रहे हैं। पहले प्रश्न समझिए। 3 कारण बताइए कि दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया। पहले बताइए दुर्योधन ने किया क्या। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की दुर्बलता का वर्णन किया, तो क्यों किया, ये प्रश्न है। देखिए, प्रश्न नहीं समझेंगे तो उत्तर कैसे देंगे। कभी कभी एग्जाम में आपके संग नहीं हुआ कि अरे ये उत्तर क्या लिख दिया, प्रश्न तो कुछ और था। ये तो कई बार हुआ होगा, तो ये लीला यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग, हाँ अब आपका नहीं, बस एक बार चांस मिलेगा। रुकिए, अब हम रूम डिवोटीज को पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रश्न समझिए कि प्रश्न क्या है, तब तो उत्तर देंगे। चलिए प्रयास कीजिए। दुर्योधन इसलिए किया क्योंकि उसको भय था कि कहीं द्रोणाचार्य अपने जो सामने शिष्य है पांडव, जिनसे वो बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनके प्रेम के आवेश में वो उनसे लड़ाई न करे। एक तो कारण ये भी आप मान सकते हैं। दूसरा कारण है कि इतनी बड़ी सेना देख करके परेशान हो गया वो देख करके। यस, परेशान, ठीक है, फाइन। और तीसरा कारण, आपने वो गलती करी थी, अब दोबारा ना करें, ठीक है। श्लोक में पश्यताम, पश्य प्लस एताम, पश्य देखो, चश्मा नहीं तो मैं दूं। पश्य। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। जैसा लग रहा है कि द्रोणाचार्य को दिख नहीं रहा है, जैसे बोलते ना खाओ, कोई व्यक्ति नहीं खा रहा है तब तो बोलेंगे ना खाओ। काफी कटाक्ष है इसमें, देख रहे हैं आप, इस अर्थ में।
पश्य एताम, इसकी अनुवाद क्या होगा? देखिए इनको या इसको देखिए, देखिए इसको ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। शब्द के प्रयोग के पीछे दुर्योधन की क्या कूटनीति प्रकट हो रही है और परोक्षतः इससे उसका आशय क्या है? ओके, बाकी लोग तो गायब हो गए हैं, कोई उत्तर नहीं देना चाहते। राधा रानी माता जी फ्रॉम होडल, नो आंसर। अच्छा, कोई उत्तर नहीं देना चाहते हैं। लेट्स गिव चांस टू दीप्ति माता जी, शी हैज नॉट गॉट एनी चांस। यस प्लीज। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, आई कांट हियर। साधना माता जी, यू वांट टू आंसर? प्रभु जी, उसको ये था ना कि पांडव के अर्जुन जो प्रिय शिष्य था, तो कहीं वो उसके उदार ना हो जाए, गुरु द्रोणाचार्य उसके प्रति उदार ना हो जाए, तो वो एक इसको वो इंगित कर रहा था। और दूसरा जो जो नहीं उन्होंने माता जी, पूरी उत्तर सही नहीं। द्रोणाचार्य ने जो पूरी शिक्षा दी थी, वो वही भी रचना उनके खिलाफ, कौरवों के खिलाफ यूज कर रहे थे धृष्टद्युम्न। तो ओके, गलत तो नहीं, लेकिन जनरल उत्तर आ रहे हैं इधर। कृष्णलादनी माता जी, यस प्लीज। अरे बोलो। हाँ, पश्चाताप में इधर ये माइक तो ऑन कीजिए, देख रहे हैं माइक भी ऑन नहीं कर रहे हैं। हाँ, पश्चाताप से इधर आप लोग ये को आवाज आशय- आ रही है इनकी? हरे कृष्णा। हाँ, अब बोलिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप बोलिए। पश्चाताप से इधर ये आशय है कि देखो कि आपने ही इनको शिक्षा दी थी और आपकी ही अवज्ञा कर रहे हैं। यस, ये बात सब लोग ध्यान नहीं दिए। आपके शूरत्व, परम शूरत्व, आप शूरवीर हैं और आप सम्मानीय हैं, ये सबका वह कुछ नहीं गिन रहे हैं और द्रोह करने आए हैं, तो उनको क्रोध दिलाना चाहते हैं, ये कूटनीति है। और एक और त्व शब्द था, परोक्षतः इससे उसका क्या आशय है? और भी कुछ है इसका? ये आशय कि पहले आपने उदारता की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है इसमें? आवाज़, हाँ। ये आशय कि मतलब आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है। आप तो बुद्धिमान है ही नहीं, ज़्यादा नहीं बोल रहे थे, शब्द था मंद धीत्व, बुद्धि में कम है आप। दैट इज वेरी बैड, वेरी बैड। गुरु को ही बोलना कि वो बुद्धि में कम है, कितनी खराब बात है। और एक और बात बोली गई थी, आपके ही कारण हमारा ये अनर्थ उपस्थित हुआ है। ठीक है। द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच किस कारणवश राजनीतिक झगड़ा था, इसकी व्याख्या बहुत लंबी होगी, आप लोग उत्तर अपने आप दे देना, हमने कोई कथा में बता दी है। ठीक है, उस कथा को समझ लेना। वो दोनों मित्र थे और झगड़ा किया और सब बात थी। द्रुपद को महान यज्ञ संपन्न करने में क्या वरदान प्राप्त हुआ? धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी भी युद्ध का कारण थी, ये पता है आपको? बहुत सारे सभी क्षत्रियों के या बहुत सारे क्षत्रियों के की मृत्यु के कारण के रूप में उनका जन्म हुआ था, ये पता है आपको बात? यस, द्रौपदी। हाँ, वो तो है भागवत में, लेकिन जब महाभारत में वर्णन सुनेंगे तो उनका जन्म ही इस प्रकार से हुआ था, यज्ञ से। दुर्योधन धीमता शब्द से द्रोणाचार्य की कौन सी दुर्बलता को इंगित करना चाह रहा था और वस्तुतः कौन सी चेतावनी दी? ये इजी क्वेश्चन है। हु वांट टू आंसर दिस? आपको तो आवाज़ ही नहीं आ रही दीप्ति माता जी, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। ओके, सो आई कैन गिव यू लास्ट चांस। और देखिए कल जो आप बोलिए। हाँ बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, बोलिए। यस, द्रोणाचार्य की इस मतलब दुर्बलता, उनकी जो करुणा को, उदारता को एक दुर्बलता के रूप में इंगित कर रहे हैं दुर्योधन। ओके। धीमता शब्द द्रोणाचार्य के लिए नहीं है, धीमता शब्द किसके लिए है? जानवी माता जी बताएंगे। डोंट प्रॉम्प्ट, दे विल लिसन। यस, हाँ, प्रॉम्प्ट मत करिए। हाँ बोलिए माता जी। दुर्योधन धीमता शब्द से द्रोणाचार्य की मतलब ये दुर्बलता को बताना चाहता है कि धीमता शब्द किसके लिए है? धीमता, अरे बोल, धीमता शब्द किसके लिए है? द्रोणाचार्य के लिए है। वेरी नाइस, सही। गलत उत्तर दिया आपने। धीमता शब्द द्रोणाचार्य के लिए नहीं है,
धीमता शब्द दृष्टद्युम्न के लिए है कि बहुत बुद्धिमान आपका शिष्य है, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ओके, ये बहुत बुद्धिमान है और आप एकदम बुद्धू हो, ये द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं। क्यों? आपने सारी शिक्षा दे दी और उसकी वजह से सारी परेशानी हो गई। और क्या चेतावनी दी? आगे ऐसी उदारता ना रखें, हम लोग बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। 9वां प्रश्न, प्रस्तुत श्लोक 1.3 से हम दुर्योधन के कौन कौन से छिपे मनोभाव के बारे में सीखें? कूटनीति करना सीखें सीखे नहीं, वो कूटनीति कर रहा था। और रामकृष्ण उत्तर देंगे इसका। गुरु की अवज्ञा कैसे करें वो भी सीख लें ठीक है, दोष देख रहा तो गुरु को दोष देख रहा है, ये गलती है। गुरु के प्रति सम्मान की भावना नहीं है। और भी एक भाव है, एक तो क्रोध है। भय नहीं दिख रहा है आपको? भय भी दिख रहा है। हाँ, भय तो पिछले वाले से कंटिन्यू कर रहा है, वो भयभीत है तभी तो आके बोल रहा है। अंडरस्टूड है। हाँ, ऐसे तो दिया थे। वाह, कितना सुंदर है। ऐसे पास हो गया बेटा अपना कंपनी सेक्रेटरी में। ये तो अंडरस्टूड। अंडरस्टूड नंबर कितने है? 0। कहेगा ये क्यों अंडरस्टूड अंडरस्टूड। ओके, सो थैंक यू ऑल। 1 सेकेंड।